Today's first word is mediate. What is it? Mediate. Mediate का अर्थ क्या होता है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है. Mediate एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है बीच बचाव करना या समझौता करने से. ठीक है. इसके सिमिलर मीनिंग्स क्या है? मॉडरेट, अंपायर, रेफरी और मेक पीस. देखिए अंपायर होता है ना क्रिकेट में, और रेफरी भी दूसरे जो स्पोर्ट्स होते हैं उसमें होते हैं. तो इस तरह से जो मेडिएट होता है उनका अर्थ ही होता है मध्यस्थता करना, समझौता करना, बीच बचाव करने से. चलिए हम मेडिएट को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं बहुत ही सिंपली. The court was set up to mediate in civil dispute. और जो कोर्ट है मतलब अदालत, वो क्या थी? Was set up to mediate. मतलब उसका जो उद्देश्य था, उसकी स्थापना की गई थी किसके लिए? सिविल डिस्प्यूट्स, जो नागरिकों के विवादों में बीच बचाव करने के लिए किसकी स्थापना की गई थी? क्या सेटअप किया गया था? कोर्ट का, मतलब अदालत. We mediate between man and nature. और हम मनुष्य प्रकृति के बीच में क्या करते हैं? मध्यस्थता करते हैं. 502 mellifluous. कोई भी डिफिकल्ट वर्ड होता है उसको पार्ट्स में ऐसे करके डिवाइड कर लीजिए, तो इससे आपको आसानी से स्पेल करने में, प्रोनाउंस करने में आसानी हो जाएगी. ठीक है. तो ये क्या है? mellifluous. व्हाट इज इट? इट इज एन एडजेक्टिव जिसका अर्थ होता है मधुर या बेहतर होने वाला या शहद उत्पन्न करने वाला. अलग अलग मीनिंग्स होते हैं. यहाँ पे देखते हैं इसके सिमिलर मीनिंग्स क्या लिखे हैं. स्वीट साउंडिंग, हनी, ट्यूनफुल, म्यूजिकल, ये सब mellifluous के ही सिमिलर मीनिंग्स हैं. चलिए हम इस mellifluous को यहाँ पे यूज करते हैं. इस तरह से क्या एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है या नहीं हुआ है, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सेंटेंस में जो वर्ड है हर वर्ड की अपनी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है. और पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन क्या क्या होता है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन. तो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उनको सही तरह से हम जब सेंटेंस में यूज करते हैं तो हमें पता होना चाहिए. इसलिए मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ मैं ये चीज को बताती हूँ कि किस तरह से हम यूज कर रहे हैं. हर वॉइस वॉज डिस्टिंक्टिव एंड mellifluous. और जो उसकी आवाज थी वो थोड़ी सी कैसी थी? विशिष्ट थी. डिस्टिंक्टिव मतलब बहुत अलग सी, और बहुत ही mellifluous मतलब बहुत ही मधुर, मेलोडियस थी, बहुत ही अच्छी थी. द वॉइस वॉज mellifluous. बहुत ही आवाज कैसी है? मधुर है, बहुत ही अच्छी है, सुनने में अच्छी है. 503 इट इज कॉल्ड mendacious. व्हाट इज इट? mendacious ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है गलत या झूठा. ऐसा इंसान जो फरेबी होता है या मिथ्या या नकली, धोखेबाज, इस तरह के व्यक्ति में जिसमें भी ये तरह की क्या कहा जाए विशेषण पाए जाते हैं, उन विशेषण को हम बोलते हैं mendacious. तो इसके सिमिलर मीनिंग्स क्या होंगे? lying, untruthful, dishonest, deceitful. धोखेबाज, deceitful मतलब होता है जो धोखा देने वाले होता है. अच्छा, अब mendacious को यूज हम यहाँ करते हैं. चलिए कैसे करेंगे? she gave us a mendacious report. और उसने हमें कैसी रिपोर्ट दी? झूठी रिपोर्ट दी. The mendacious beggar told a different tale of woe. और यह वो का मतलब क्या होता है? दुख. तो जो झूठ बोलने वाला जो बेगर था, बेगर मतलब भीख मांगने वाला, जो भीख मांगते हैं ना उनको बोलते हैं. तो जो भीख मांगने वाला जो भिखारी था उसने हमें एक अलग तरह की बड़ी दुख की कहानी सुनाई. बताई, सुनाई मतलब बताई. टोल्ड इन द सेंस बताने से होता है. Next word is 504. It is called mendicant. What is it? Mendicant. ये क्या है? ये एक नाउन है जिसका अर्थ होता है भिक्षुक. भिक्षुक मतलब होता है जो भीख मांगते हैं, उनको बोलते हैं. मैंने यहाँ पे बिल्कुल वैसा वर्ड नहीं लिखा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था. और इसको साथ साथ इसका दूसरा वर्ड होता है मंगता, मतलब जो मांगने वाले होता है. बैगर, ट्रैम्प, वैग्रेंट, वैगेबॉन्ड, ये सब इसके ही सिमिलर मीनिंग है. किसके सिमिलर मीनिंग है? मेंडिकेंट के. चलिए हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे मेंडिकेंट का यूज एज अ नाउन हुआ है कि नहीं. This little mendicant pretends to be utterly helpless. यहाँ पे देखिए ये जो mendicant है, what is it? It is a noun. यहाँ पे ये शो कर रहा है कि जो ये छोटा भीख मांगने वाला बच्चा है, ये क्या प्रिटेंड कर रहा है, ये क्या नाटक कर रहा है कि ये बहुत ही असहाय है. ठीक है. He seemed not an ordinary mendicant. और वो कोई साधारण भिक्षुक नहीं लग रहा था. seemed मतलब वो प्रतीत नहीं हो रहा था कि वो बहुत ही साधारण टाइप का, जैसे भीख मांगने वाले होते हैं उनकी तरह नहीं लग रहा था. ठीक है. तो ये देखिए एंड का जो यूज हुआ है यहाँ पे, ये इसके लिए हुआ ऑर्डिनरी एडजेक्टिव है, साधारण. 505 इट इज मेंटोर. मेंटोर हम लोग सुनते मेंटोर आजकल तो बहुत कॉमन, क्योंकि ऑनलाइन में तो ये वर्ड बहुत कॉमनली यूज होता है. लेकिन इसका अर्थ और क्या होता है? ये एक नाउन है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो. परामर्शदाता, या हम कहते हैं उस्ताद, या जो आचार्य या टीचर जो गाइड करने वाले होते हैं, आपको सही बात को बताने वाले होते हैं, उनको बोलते हैं मेंटोर. एडवाइजर, गाइड, थेरेपिस्ट, आचार्य. यहाँ पे मैंने लिख दिए सिमिलर मीनिंग जैसे मैंने बोले आपको, और भी आप देख सकते हैं बहुत अच्छे अच्छे और भी मीनिंग्स होंगे. शी वॉज अ फ्रेंड
एंड मेंटर टू मैनी यंग एक्टर्स। अच्छा, जो मेंटर होते हैं क्योंकि एक्सपीरियंस्ड होते हैं कहीं ना कहीं, और अगर कोई आपको मेंटर, अगर आपको मेंटर आपके फ्रेंड में मिल जाए, आपकी फैमिली में मिल जाए, तो बहुत ही अच्छी चीज है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए मेंटर का यूज किस तरह से हुआ है। शी वॉज अ फ्रेंड, वो कैसी क्या थी, वो एक मित्र भी थी, और क्या थी, एक बहुत अच्छी परामर्शदाता थी, बहुत अच्छी सिखाने वाली थी, बताने वाली थी। टू मेनी यंग एक्टर्स, जो दूसरे युवा अभिनेताओं थे उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छी थी। ठीक है, ही फेल्ड एज ए मेंटर टू हिज सन, और वो क्या हो गया, अपने बेटे के लिए एक अच्छे गुरु के रूप में क्या हो गया, असफल रहा। ठीक है, तो आप तो मुझे, अगर आप लोग चाहें तो सोशल मीडिया पे फॉलो कीजिए, स्पेशली आप लोग टेलीग्राम से जुड़िए, क्योंकि यहाँ पे जो भी मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ मैं वहाँ पे भी अपलोड करती हूँ। साथ के साथ कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, मैंने अभी रिसेंटली टेलीग्राम ग्रुप चैनल बनाया है, तो जिन्होंने मेरे प्रीवियस ग्रुप को छोड़ा था वो भी ज्वाइन कीजिए। और हम न्यू वर्ड अब सीखेंगे, वो होगा मर्सिनरी। व्हाट इज इट? इट इज कॉल्ड मर्सिनरी। ये क्या है? ये एक नाउन है जिसका अर्थ होता है भाड़े का, या हम कह सकते हैं लालची या स्वार्थी, या हम कह सकते हैं किराए का। अच्छा, इसके सिमिलर मीनिंग्स क्या होते हैं? देखिए, ये नाउन है, इसी तरह से ये यूज भी होगा एग्जाम्पल में। ग्रीडी है, ग्रेस्पिंग, पिगिश। पिगिश मतलब जो बहुत ही लोभी होता है, लालची होता है, जिसको सिर्फ अपने से मतलब होता है। ठीक है, हिज एक्शंस आर इंटायरली मर्सिनरी। अच्छा, जो उसके एक्शन थे, जो उसकी हरकतें थी, पूरी तरह से कैसी थी? सिर्फ स्वार्थी थी, सिर्फ अपने से मतलब था। मर्सनरी मैन लस्ट फॉर वेल्थ, और जो लालची लोभी आदमी होते हैं, आदमी को नहीं बोलूंगी, मैं कहूंगी एक जर्नल टर्म पे, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, पर जिनके अंदर भी ये लोभ वाला स्वभाव होता है, और वो किसकी लालसा करते हैं? धन की लालसा रखते हैं। लस्ट फॉर वेल्थ, लस्ट किसके लिए? धन के लिए। ओके, सो हमने यहाँ पे मर्सनरी का इस तरह से यूज किया। नेक्स्ट वर्ड 507, इट इज कॉल्ड मर्क्यूरियल। ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है तेज, चंचल, जो बहुत ही उड़नशील बोल सकते हैं, यहाँ बोल सकते हैं अस्थिर बोल सकते हैं। ठीक है, फिकल, अनचेंजेबल, अनप्रिडिक्टेबल, अनस्टेबल, ये सभी इसके ही सिमिलर मीनिंग्स हैं। अब देखिए, जो मर्क्यूरियल है हम इसका यूज डे टू डे लाइफ में नहीं करते हैं, बट इफ यू रीड न्यूज़पेपर और इफ यू जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, देन यू विल कम टू नो अनसीन पैसेजेस होते हैं, उनके अंदर आपको ये डिफिकल्ट वर्ड्स, और आप क्लॉज टेस्ट अगर लगाते हैं तब वहाँ पे डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं। बहुत सारी जगहों पे हमें ये जो वोकैब सेशंस होते हैं, ये क्यों लिए जाते हैं या क्यों कराए जाते हैं? वो इस वजह से कराए जाते हैं जिससे हमारी वोकैबलरी अच्छी तो हो और हमें यूज करना आ जाए कि इसका अर्थ, अब जैसे मर्क्यूरियल है, इसका अर्थ क्या है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं खुद पर जब रीडिंग करती हूँ तो मुझे भी बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं कि अरे ये तो बड़ा सिंपल सा इसका मीनिंग है, लेकिन मुझे नहीं आ रहा है। वाई? बिकॉज मैं खुद इतनी रेगुलर बेसिस पे अगर हम तैयारी कर रहे हैं किसी चीज की, तो हमें इस अपनी वोकैब को खुद अपने आप से उसको यूज करना आना चाहिए। इसके साथ साथ रीडिंग जरूरी है, मैं रेगुलरली बेसिस पे कहती हूँ, और तभी आप इन वर्ड्स को देख सकते हैं। और यहाँ पे जो भी वीडियोस में अपडेट कर रही हूँ वो आपके लिए बहुत मददगार सिद्ध होंगे। ठीक है, सो इसके सिमिलर मीनिंग देखते हैं। फिकल, जो कि मैंने बोला, अस्थिर, चेंजेबल, जो बहुत जल्दी चेंज होता है, अनप्रिडिक्टेबल, जो प्रेडिक्ट नहीं किया जा सके, अनस्टेबल, जो अस्थिर होता है। ठीक है, एडवर्टाइजिंग इज अ मर्क्यूरियल बिजनेस। अच्छा, किसी भी तरह का विज्ञापन, किस तरह का बहुत ही तेजी से आपका बिजनेस फैल सकता है, किसकी वजह से? विज्ञापन की वजह से, अगर आपने कोई भी बिजनेस स्टैब्लिश किया है। इट इज डाइवर्स, वोलेटाइल एंड मर्क्यूरियल। और ये कैसा है? डाइवर्स मतलब क्या होता है? विविध, अस्थिर, और कैसा? परिवर्तनशील है। ओके, 508, इट इज मेटामॉर्फोसिस। ये क्या है? ये एक नाउन है जिसका अर्थ होता है काया पलट होना, रूपांतरण होना, बिल्कुल कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म होने से होता है। इसको हम रूपांतरण भी बोलते हैं, रूप विकार भी बोलते हैं। तो चलिए, रिकार्नेशन, कन्वर्जन, मॉडिफिकेशन, ट्रांसफॉर्म, सब इसके सिमिलर मीनिंग है। ठीक है, ये सब सिमिलर मीनिंग्स हैं। इट शोज, देखिए ये नाउन है, देखिएगा यहाँ पे नाउन की तरह यूज, क्योंकि देखिए द लग गया मतलब आर्टिकल लग गया, तो ये क्या है? इसकी तरह से यूज हो रहा है, ये नाम है किसी मतलब रूपांतरण, चेंज करने को कहा जाए। इट शोज द मेटामॉर्फोसिस ऑफ लावा इनटू बटरफ्लाई। और यह एक जो लावा होता है उसको बटरफ्लाई में चेंज करने को, रूपांतरित होने को क्या करता है? शो करता है, मतलब दर्शाता है। द हाउस फ्लाई मतलब घर में जो मक्खियां होती हैं उसकी बात हो रही है। इज एन इंसेक्ट विच अंडरगोस कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। और जो घरेलू मक्खी होती है वो एक तरह का क्या है? इंसेक्ट है, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे कीट। हाँ, जो पूर्ण रूप से ट्रांसफॉर्मेशन से या कहा जाए रूपांतरण से या कायापलट होती है, उनके अंदर पूरे कंप्लीटली चेंजेस होते हैं। तो इस तरह से मेटामॉर्फोसिस का यूज किया गया। 109, इट इज कॉल्ड माइक्रोकॉज्म।
व्हाट इज इट? माइक्रोकॉस्म। ये क्या है? ये एक नाउन है जिसका अर्थ होता है सूक्ष्म जगत या सूक्ष्म दर्शन। मीन्स यहाँ देखिए मिनिएचर, कोई भी अगर बड़ी चीज है, जैसे बहुत बड़ी बिल्डिंग है, तो उस बिल्डिंग को अगर हमें प्रेजेंट करना है तो हम पूरी बिल्डिंग को तो नहीं प्रेजेंट करेंगे। जैसे आर्किटेक्चर में जो भी लोग बिल्डिंग्स बनाते हैं वो पूरा पूरा बिल्डिंग तो नहीं करते ना, तो बहुत छोटे छोटे मिनिएचर्स, स्पेशली हम टीचर्स भी जब भी कोई भी प्रेजेंटेशन देते हैं, तो अगर किसी भी चीज का प्रेजेंटेशन देना होता है वो कंप्लीटली उस चीज को नहीं दर्शा सकते। अब जैसे ग्लोब है तो उसको अगर बच्चों से भी बनवाना हो तो छोटे छोटे मिनिएचर्स बनवाए जाते हैं। तो उस तरह से उनकी एक तो एक्टिविटी भी हो जाती है और साथ के साथ तो मिनिएचर का मतलब क्या होता है? वो छोटा फॉर्म, कोई भी बड़ी चीज का छोटा फॉर्म, मॉडल ऑफ समथिंग, या मॉडल कह सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन होता है या सैंपल होता है। तो ये सब किसके मीनिंग है? माइक्रोकॉस्म के ही हैं। चलिए, द फैमिली इज अ माइक्रोकॉस्म ऑफ सोसाइटी। और जितनी बड़ी जो सोसाइटी होती है, समाज होता है, उस समाज में एक छोटा फॉर्म क्या होता है? एक फैमिली होता है। मतलब हम सब अपनी एक मतलब एक जॉइंट फैमिली है, उस जॉइंट फैमिली के भी अंदर एक और कई और फैमिली होती हैं, तो वो न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं कि माइक्रोकॉस्म का यूज किस तरह से हुआ कि जो सोसाइटी होती है उसमें फैमिली क्या है? एक तरह से सूक्ष्म जगत या सूक्ष्म दर्शन है, प्रेजेंटेशन है एक तरह का। दिस टाउन इज ए माइक्रोकॉस्म ऑफ आवर वर्ल्ड। और ये जो टाउन है, ये जो शहर है, हमारी दुनिया का एक सूक्ष्म जगत है। ठीक है, लास्ट वर्ड इज इट इज मिलियू। ये क्या है? ये एक नाउन है जिसका अर्थ होता है परिवेश से, हालत से, हमारे आसपास के जो इन्वायरमेंट होता है, परिवेश होता है, उसको कहते हैं। जैसे इन्वायरमेंट, बैकग्राउंड, हैबिटेट, डोमेन, उस ये सब इसी के ही सिमिलर मीनिंग्स हैं। अब इस मिलियू को हम यहाँ पे समझते हैं कि किस तरह से यूज हुआ है। शी नेवर फेल्ट हैप्पी इन अ स्टूडेंट मिलियू। और उसको खुशी नहीं महसूस हुई जहाँ पे जो बच्चों का जो परिवेश था, जहाँ छात्र परिवेश था, मतलब आसपास के जो इन्वायरमेंट था, उसको ज्यादा वहाँ पे क्या नहीं हुई? खुशी हुई नहीं फील हुई। द एरिया प्रोवाइड्स अ सोशल मिलियू। और जो क्षेत्र है वहाँ पे सामाजिक क्या है? इन्वायरमेंट है या परिवेश है। मैनिस्क्यूल, व्हाट इज इट? इट इज कॉल्ड मैनिस्क्यूल। ये है 511 वर्ड। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? ये एक एडजेक्टिव है, मतलब विशेषण का काम करता है, जो कि जो नाउन हो या प्रोनाउन हो उसकी विशेषता बताता है। तो अगर हम इसको देखेंगे इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है एक्सट्रीमली स्मॉल, या हम इसको कह सकते हैं ये किसी भी तरह का मैन्युस्क्रिप्ट होती है ना, कोई भी हस्तलेख होता है, उसका भी एक प्रकार है। या हम इसको बोल सकते हैं छोटा अक्षर, या कोई भी वर्ड जैसे होता है ना का, सिंपल जो अक्षर होते हैं उनको। ठीक है, तो इसके अलग अलग तरीके से यूज किए जाते हैं। यहाँ पे मैंने इसके जो सिंपल वर्ड्स हैं वो भी लिखे हैं, और इनको मैनिस्क्यूल को किस तरह से यूज किया जा सकता है वो हम देखेंगे। ठीक है, सो सिंपल वर्ड्स देखते हैं। मैनिस्क्यूल का अर्थ क्या है? जिसका अर्थ होता है टाइनी, मतलब बहुत छोटा, माइन्यूट, वेरी स्मॉल। और मिनिएचर, मिनिएचर जो मैं प्रीवियस वीडियो डाला है उसमें मैंने मिनिएचर को बहुत अच्छे से बताया है कि मिनिएचर क्या होता है? एक सिंपल स्मॉल मॉडल होता है, बहुत ही छोटा मिनिएचर होता है ना। तो हम मैनिस्क्यूल को सीख रहे हैं, तो चलिए किस तरह से इसका यूज किया जाएगा। हर ऑफिस, जो उसका ऑफिस है वो किस तरह का है? मिनिस्क्यूल, बहुत छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे उस ऑफिस की विशेषता को किसने बताया? किस प्रकार का है? ठीक है, द चांसेस ऑफ गेटिंग द डिसीज आर मिनिस्क्यूल। और जो चांसेस हैं रोग के होने की कोई भी संभावना है वो बहुत ही कम है, मतलब ज्यादा कंफर्मेशन नहीं है कि कोई प्रॉब्लम है किसी भी तरह की। ओके, 512 इट इज कॉल्ड मिसैंथ्रोपिक। ये जो मिसैंथ्रोपिक या मिसैंथ्रोपी वर्ड, मैं रूट वर्ड्स, जो आप लोग अगर नए हैं तो आप जाकर के चैनल में देखिएगा, मैंने सेशंस भी लिए हुए हैं जो रूट वर्ड्स के थ्रू डिफिकल्ट वर्ड सिखाए हैं, तो वहाँ पे मैंने मिसैंथ्रोपी जो वर्ड है वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अब यहाँ पे आया, तो चलिए इसको यहाँ पे भी सीखते हैं। ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है जो लोगों से नफरत करते हैं, ऐसे लोग जो मानवद्वेषी होते हैं। अच्छा, इनके सिंपल मीनिंग्स देख लेते हैं। एंटी सोशल, जो ज्यादा सोशल नहीं रहना पसंद करते। अनसोशलेबल, अनफ्रेंडली, रिक्लूसिव, ये वैसे होते हैं जो थोड़ा सा फ्रेंडली नहीं होते हैं, जो आम जैसे पब्लिक जैसे आपस में मिलती जुलती है, थोड़ा सा दूर रखते हैं खुद को, या लोगों से ज्यादा अपने आप को अपना सामंजस्य नहीं बिठा पाते हैं, उनको बोलेंगे। ठीक है, हिज फादर वाज अ मिसैंथ्रोपिक बट सक्सेसफुल बिजनेस। उसका जो फादर थे वो ज्यादा सोशलाइज नहीं करते थे। ठीक है, तो बहुत ही नेगेटिव मत सोचिएगा। मिसैंथ्रोपिक जिस तरह से यहाँ पे यूज हुआ है वो इसका अर्थ ये है कि ज्यादा सोशल नहीं थे, उनकी पर्सनालिटी नहीं ऐसी होगी, लेकिन बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। पीपल who know me would agree that I am misanthropic। और जो लोग मुझे जानते हैं वो इस बात से सहमत होंगे कि मैं कैसा हूँ, ज्यादा लोगों से घुलता मिलता नहीं हूँ, इसलिए लोग मुझे सोच सकते हैं कि मैं मानवद्वेषी हूँ। ओके, 530 इट इज कॉल्ड मिटिगेट। व्हाट इज इट? इट इज कॉल्ड मिटिगेट। ये क्या है? ये एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है घटाना। क्या होता है? घटाना या कम करना किसी भी चीज को, जैसे रिड्यूस, डिमिनिश, लेसन और वीकेंड। ये कम करने से होता है, कमजोर करने से होता है। इसके अलग अलग मीनिंग है इसके, मिटिगेट के। अब आप कहेंगे मैम इतने सिंपल से मीनिंग है
तो हम लोग ये जो डिफिकल्ट वर्ड है जो कि वर्ड पावर में इजी डिक्शनरी की है वो सीखने के लिए हमें आसान जो इसके सिमिलर वर्ड्स है सिनोनिम्स है उनको सीखेंगे और हम इसके थ्रू हम यहाँ पे यूज करके जो डिफिकल्ट वर्ड है उसको किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो कैसे, लेट्स लर्न। वी हैव टू फिगर आउट अ वे टू मिटिगेट द कॉस्ट, और हमें लागत कम करने का कोई तरीका, मतलब जो भी हम पैसा लगा रहे हैं उसको कम करने का हमारे कोई अच्छे तरीके होने चाहिए जिससे जो भी हम कॉस्ट लगा रहे हैं वो कम हो सके, निकालना होगा, फिगर आउट करना होगा। मतलब यू आर ऑब्लाइज्ड टू मिटिगेट योर लॉसेस, और आप अपने घाटे को कम करने के लिए क्या है, बाध्य हैं। वैसे ऑब्लाइज्ड का अर्थ आभारी होने से भी होता है, ठीक है। 514 इट इज कॉल्ड मॉडिफाई। ये मॉडिफाई का अर्थ क्या होता है, ये एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है हिंदी में क्रिया। यहाँ पे हम सेंटेंस के थ्रू समझेंगे कि इस मॉडिफाई को किस तरह से यूज किया है। मॉडिफाई का अर्थ होता है शांत करना या मुलायम करने से, या किसी भी चीज को थोड़ा सा काम डाउन हो जाता है। देखिए लिखा है मैंने काम डाउन। ह्यूमर, पैसिफाई, पैसिफाई मतलब ये शांत करने से होता है। अपीज, ये सभी इसी के ही सिमिलर मीनिंग्स हैं। चलिए एग्जांपल में समझते हैं किसको, मॉडिफाई को। अ पुलिस वुमेन अटेम्प्टेड टू मॉडिफाई हर, और जो पुलिस वुमेन थी मतलब पुलिस महिला कर्मी जो थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने अटेम्प्ट किया, प्रयास किया। क्या करने का प्रयास किया, उससे शांत करने का प्रयास किया। अटेम्प्ट का मतलब किसी भी तरह के प्रयास करने को कहते हैं। आई ट्राई टू मॉडिफाई हर बाई गिविंग हर फ्लावर्स, और मैंने कोशिश की, क्या कोशिश की, मैंने उसको शांत करने की कोशिश की। क्या देकर की कोशिश की, उसको शांत फूल दे करके, गुलदस्ता दे करके मैंने उसको शांत करने की कोशिश की। गुलदस्ता लिखा नहीं है, मैंने बोल दिया, ठीक है, फ्लावर्स दे करके। 515 इट इज कॉल्ड मोनोलिथिक। ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है किसी भी प्रकार की चट्टान से, मतलब बहुत बड़ी, स्ट्रॉन्ग, ओके, या कोई भी तरह का दृढ़, मतलब जो जिसको बदलाव नहीं किया जा सकता, उसको भी हम कहेंगे किसी प्रकार का बहुत ही मजबूत पत्थर से रिलेटेड होता है, या अखंड। इसके सिमिलर मीनिंग है हिंदी में। चलिए इंग्लिश में और मीनिंग समझते हैं। लाइक इनफ्लेक्सिबल, जिसमें मैंने आपसे बोला है जो फ्लेक्सिबल नहीं होता है। रिजिड, जो कठोर होता है। अनचेंजिंग, जिसको जल्दी चेंज नहीं किया जा सके। इमूवेबल, जिसको जल्दी हटाया नहीं जा सके, ठीक है। चलिए इसको एग्जांपल में समझते हैं। इन ट्रूथ यूरोप साउथ इज नॉट अ मोनोलिथिक ब्लॉक, और ये सच है। क्या सच है, कि जो यूरोप का जो साउथ मतलब दक्षिण का जो हिस्सा है वो एक चट्टान का कोई भी एक खंड नहीं है। ब्लॉक का मतलब होता है खंड, ठीक है। देयर वाज नो मोनोलिथिक स्ट्रक्चर टू द नेटवर्क में किसी भी प्रकार की कोई भी अखंड ऐसी जिसको बदलाव किया जा सके ऐसी कोई भी संरचना नहीं थी। तो हमने मोनोलिथिक को यूज करना सीखा। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है दैट्स कॉल्ड मॉरिबंट। व्हाट इज इट, मॉरिबंट? ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है मरता हुआ या मरने वाला। अच्छा ध्यान से सुनिएगा, इंसानों के लिए भी इस चीज का यूज हो सकता है, इस वर्ड का यूज हो सकता है, और किसी भी वस्तु के लिए भी हो सकता है। तो जैसे एक्सपायरिंग और डाइंग, ये किसी इंसान के लिए, ठीक है। लेकिन हम जब डिक्लाइंग और डिकेइंग जब बोलेंगे तो हम बोलेंगे किसी वस्तु के लिए, ठीक है। द पेशेंट वॉज moribund by the time the doctor arrived, और पेशेंट जो था वो डॉक्टर के पहुंचने से पहले ही क्या हो चुका था, गुजर चुका था, या वो नहीं बच पाया था। द फ्यू बर्ड्स सीन एनीवेयर, और कहीं पर भी जो पक्षी दिखे किसी भी जगह पे, ऐसी जगह पे जहाँ पे सिर्फ पक्षी दिखे तो वो मरे हुए थे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मॉरिबंड वर्ड का यूज करना जो कि एक एडजेक्टिव है वो सीखा। 517 इट इज मोरोस। व्हाट इज इट, इट इज मोरोस। ये भी एक एडजेक्टिव है जो कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताएगा, जिसका अर्थ होता है उदास होने से या चिड़चिड़े होने से या रूखा, अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब इंटरनली अच्छा नहीं है। बैड टेम्पर्ड, मूडी, ह्यूमरलेस, अनरिस्पॉन्सिव, ये इसी के ही क्या है सिमिलर मीनिंग से। अनरिस्पॉन्सिव का मतलब कोई भी तरह का आपको अच्छा रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा, पॉजिटिव ना नेगेटिव, बिल्कुल न्यूट्रल है। डैनियल इज अ कैरेक्टर इन द बाइबल, जो बाइबल में कैरेक्टर का नाम है डैनियल। वो कैसा सीम्स मतलब प्रतीत, वो दिखता है, कैसे दिखता है, वेरी मोरस, बहुत ही उदास और ग्लूमी, जैसे बहुत ही दुख में है, ठीक है। तो हमने मोरस का वर्ड का यूज देखिए हमने यहाँ पे कैसे यूज किया, देखिए एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ। डैनियल के लिए बताया रहा ना, डैनियल किस तरह से फील कर रहा है, उसके इमोशंस के बारे में बता रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है। फ्रैंक was sitting alone at the table looking morose, और जो फ्रैंक था वो भी किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, वो मेज पर बैठा हुआ था, मतलब मेज पे बैठा हुआ है, और वो बहुत ही कैसा लग रहा है, बहुत ही उदास लग रहा था, नॉट है बट लग रहा था। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैं जब भी कोई भी एक्सप्लेन करती हूँ तो मैंने देखा है कि कुछ प्रेजेंट की टेंस होते हैं तो मैं कभी पास्ट में हो जाते हैं, तो दैट इज अ डिफरेंट, लाइक फ्लो में कुछ चीजें हो जाए। बट व्हाट इज माई मोटिव, द मोटिव इज ओनली टू मेक यू अंडरस्टैंड द डिफिकल्ट वर्ड। जो मेरा मेन मोटिव है वो आपको अभी फिलहाल, क्योंकि मैं आप लोगों को डिफिकल्ट वर्ड ही सिखा रही हूँ, तो मेरा मोटिव यही है कि आप लोग डिफिकल्ट वर्ड को बहुत आसानी से सीख सके। 518 दैट्स कॉल्ड मोटिफाई। व्हाट इज इट,
इट इज कॉल्ड मोटिफाई। ये क्या है? ये एक वर्ब है, कोई भी तरह की क्रिया है। इसका अर्थ क्या होता है? किसी को अपमानित करने से, किसी को दुख देने से। अच्छा, अपमानित करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम किसी को मुंह से मिसबिहेव कर रहे हैं। अपमानित करना हमारे लिए हमारे एक्शंस में भी बहुत बार होता है कि हम किसी को, इवन मैं कहती हूँ एक्शंस में ज्यादा हो जाता है कि हम एक्शन से किसी को ज्यादा अपमानित कर बैठते हैं, तो उसको ही हम बोलेंगे मोटिफाई। जैसे जिससे जिसका भी अपमान हो रहा है वो कैसा फील करे? एम्बैरेस फील करे, ह्यूमिलेट फील करे, या उसको अंदर से लगे कि वो बहुत कंट्रोल्ड है। और इसके साथ साथ डिसिप्लिन भी, इसका सिमिलर मीनिंग बोला गया। डिसिप्लिन इसलिए बोल दिया गया मेरे ख्याल से क्योंकि डिसिप्लिन भी आपको बहुत सारी चीजें एकदम कंट्रोलिंग सिखा देता है कि आपको टाइम टू टाइम चीजें करनी ही है, विद इन टाइम आपको ये काम कंप्लीट करना है। जो लोग हॉस्टल में रहते हैं तो उनको इस चीज का आइडिया रहता है कि हमें कितनी टाइम आपको इस चीज का मिलता है। ठीक है, चलिए। He felt mortified for his mistake। और उसने कैसे महसूस किया? उसने अपनी गलती पर बहुत ही, उसको अच्छा नहीं फील हुआ, उसको गला नहीं, मतलब अच्छा फील नहीं किया उसने। जेनी mortified her family by leaving her husband। और जो जेनी थी उसने क्या किया? अपमानित किया अपनी फैमिली को छोड़ के, अपने हस्बैंड को छोड़ करके उसने अपनी पूरी फैमिली को क्या किया? अपमानित किया। तो mortify का यूज यहाँ पे इस तरह से हुआ। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज, इट इज कॉल्ड मंडेन। मंडेन, ये मैंने वर्ड जब याद किया तो आज नहीं, मैंने आज से काफी समय पहले इसको याद किया था। मैं पढ़ रही थी तो उसमें मुझे ये वर्ड मिला, और मुझे इसके मीनिंग जब भी होता, मैं अकेले में पढ़ सोचते हैं ना हम लोग, तो सोचते वक्त मैं हमेशा मंडेन का जो मीनिंग एग्जैक्ट वो भूल जाती थी। तो जब मैं आज इसको फिर से, मैं जब इसको रिवाइज कर रही थी तो मुझे ये इसका जो मीनिंग है वो दोबारा से मैं इसको रिकॉल कर सके आराम से। तो इसलिए जो वोकैब सेशंस होते हैं ये हमेशा याद रखिएगा। आप कितने भी बड़े हो जाएं, आपको जिंदगी पर वोकैबलरी तो अपनी खुद की अच्छी करनी है, तो रेगुलरली रिवीजन करना ही करना है, क्योंकि आप भूल जाएंगे। और जो भी जन पढ़ते हैं, अगर हम रिवाइज नहीं करते तो हम भूल जाते हैं वो चीजें। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मंडेन? ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है सांसारिक या लौकिक, मतलब जो कि बहुत ही वर्ल्डली होता है, मटेरियलिस्टिक होता है, अर्थली होता है, जो मैं बता ही चुकी हूँ। टेम्पोरल, बहुत ही टेम्पोरल, मतलब जो कि स्टेबल नहीं होता है। आई फाउंड द जॉब वेरी मंडेन। और जो मुझे जॉब मिली थी वो बहुत ही टेम्पररी थी, बहुत ही क्या कहा जाए, बहुत ही मंडेन थी, मतलब ऐसे नहीं थी जो स्टेबल जॉब हो। द मंडेन टास्क, मतलब जो क्या कहा जाए, मजेदार टास्क, जो वर्ल्डली टास्क है वो क्या है? ऑफ द टेबल कैन बी फन ऑन हॉलीडेज। और वो छुट्टियों में बहुत ही मजेदार, टेबल सेट करने का क्या हो सकता है? बहुत ही मजेदार हो सकता है। एंड टुडेज लास्ट वर्ड इज, इट इज कॉल्ड म्यूनिफिशिएंट। व्हाट इज इट? म्यूनिफिशिएंट, ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है उदार या दानी से। जनरस होते हैं, लिबरल होते हैं, चैरिटेबल होते हैं, बिग हार्ट के होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? म्यूनिफिशिएंट बोलते हैं। चलिए, ही enjoys being munificent on princely scale। और वो राजसी पैमाने पर, मतलब जो प्रिंस के जो पैमाना है उस पर उदार होने का आनंद लेता है। मतलब वो बेशक कैसा है? प्रिंस जैसा है, पर फिर भी वो बहुत उदार स्वभाव का व्यक्ति होगा। आई एम सो हैप्पी, और मैं कैसा हूँ? बहुत खुश, टू गेट म्यूनिफिशेंट बर्थ डे प्रेजेंट्स फ्रॉम माई फ्रेंड्स, कि जिस तरह से मेरे दोस्तों ने मुझे शानदार जन्मदिन का क्या दिया है? उपहार दिया है। उस उपहार को पा करके मैं बहुत ही खुश हूँ। मायोपिया, व्हाट इज इट? इट्स कॉल्ड मायोपिया। अब ये क्या होता है? ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए, ये एक पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है निकट दृष्टि दोष। जो लघु दृष्टि दोष होता है ना, उसको कहते हैं। चलिए हम इनको बड़ी आसानी से समझते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो पास के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो तो हमें ध्यान से हम उसको देख सकते हैं, पर दूर से हमें देखने में दिक्कत होती है। मतलब इसका अर्थ यह है कि कोई भी चीज अगर आपके पास में रखी है उनको आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। जैसे चश्मा भी इसी बेसिस पे लग जाता है कि चीजों को हम अच्छे से पढ़ सके, पर अगर कोई चीज दूर होती है हमसे तो उसको ध्यान से, मतलब वो हमें धुंधली दिखाई देती है, तो ये नियर साइटेड। देखिए यहाँ लिख दिया मैंने, तो ये इसका डिफरेंट अनदर सिमिलर मीनिंग है। चलिए इसको हम एग्जाम्पल में समझते हैं। इलिटरेसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो अशिक्षा है वो किस तरह की है? एविडेंस ऑफ नेशनल मायोपिया। वो राष्ट्रीय, मतलब नेशनल लेवल पर जो से दूर से दिखाई नहीं दे रही कि कितने लोग अशिक्षित हैं। और जो लोग शिक्षित भी हैं, अगर आज की डेट में मैं देखूं, लोग बहुत शिक्षित है, बहुत सारी जगहों पे बहुत अच्छी तरह से लोग अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट भी कर रहे हैं, बट उनके लिए जॉब्स अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है। पर अगर हम इस एग्जाम्पल के थ्रू देखना चाहते हैं तो सिर्फ सिंपल सा ये है कि जो निकट दृष्टि दोष किसके लिए है? वो हमारे राष्ट्र के लिए है, क्योंकि जो अशिक्षा है उसके कारण। ठीक है। The constant switching between long and short distances appears to create myopia। अच्छा, जब हमें कैसे कॉन्स्टेंटली स्विच हो कि मतलब इस तरह से लगे कि कोई चीज की दूरी के बारे में, कुछ चीजें थोड़ी दूर है, कभी कोई चीजें कभी हमें बहुत पास है, इस तरह की अगर हमें देखने में दिक्कत होती है तो वो भी इस वजह से होती है, कॉन्स्टेंटली स्विचिंग होती है डिस्टेंस।
के लिए वो क्यों होती है, वो हमें निकट दृष्टि दोष की वजह से ही होती है। मतलब अगर हम देख रहे हैं तो कोई चीज बहुत जल्दी दूर दिख रही है और फिर अचानक से वही चीज बहुत जल्दी पास दिख रही है। तो इस तरह का अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको मायोपिया की प्रॉब्लम है। नेक्स्ट इज इट इज कॉल्ड myriad. What is it? It's called myriad. ये क्या है, ये एक नाउन है जिसका अर्थ होता है असंख्य, हजारों में, नंबर ऑफ, ढेर सारी चीज होती है, मल्टीट्यूड, क्राउड, काउंटलेस, इनफाइनाइट, ये सब इसी के ही सिमिलर मीनिंग्स हैं। और डिजाइन्स आर अवेलेबल इन अ myriad ऑफ कलर्स। जो डिजाइन है वो कितने रंगों में है, असंख्य, ढेर सारा, हजारों रंगों में, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में है। गेमर्स, जो लोग गेम खेलते हैं उनको तो बहुत अच्छे से पता होगा, गेमर्स फ्रीली डाउनलोड देम फ्रॉम myriad साइट्स। और जो गेम खेलने वाले लोग होते हैं वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट साइट से क्या कर सकते हैं, स्वतंत्र रूप से फ्रीली कोई भी गेम को डाउनलोड कर सकते हैं, जिनके अंदर ये इंटरेस्ट होता है। ठीक है, हर जन में नहीं होता पर कुछ लोगों में होता है। ओके, 523 इट इज कॉल्ड नार्सिसिज्म। ये एक पर्सनालिटी ट्रेट होता है जिसका अर्थ देखिए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेल्फ लव एंड नार्सिसिज्म। जो आत्म प्यार होता है, सेल्फ लव होता है, वो बहुत ही अलग होता है, वो बहुत पॉजिटिव होता है। पर नार्सिसिज्म होता है वो नेगेटिव में आ जाता है। उसमें इंसान सिर्फ खुद के बारे में वो सोचता है कि जो मैं सोच रहा हूँ बस वही सही है। सो देयर इज अ डिफरेंस। अच्छा, इसका अर्थ क्या होता है, अहंकार और आत्म मोह। आत्म प्यार नहीं है, यहाँ मोह ज्यादा है। अच्छा, इसके सिमिलर मीनिंग्स, वैनिटी, सेल्फ ऑब्सेशन, सेल्फ सेंटर्डनेस और ईगो सेंट्रिसिटी। ये जो सारी इसकी एग्जांपल सिमिलर मीनिंग्स हैं वो इसी के हैं कि सेल्फ सेंटर्ड है पूरी तरह से, ईगो सेंट्रिक है, मतलब उसको ऐसा लगता है जो मैंने कहा है बस वही सही है, दूसरे के पर्सपेक्टिव के बारे में उसको नहीं सोचना है। हम्बलनेस प्रोजेक्टिव। अच्छा, जो विनम्रता होती है, जो विनम्र लोग होते हैं, जो हम्बल होते हैं, जो ग्राउंडेड होते हैं, वो क्या होती है, प्रोडक्टिव होती है। उससे आपको क्या होगा, आपको फायदा होगा। आप अगर किसी से अपसेट हो गए और आपने हम्बली जाकर की चीजें ठीक कर दी, वो अच्छी बात है। बट नार्सिसिज्म, अगर आपके अंदर यह है कि नहीं जो मैंने कहा है वो बिल्कुल खराब है, वो ही सही है, और से चाहे आपका प्रॉब्लम से आपका रिलेशनशिप खराब हो जाए तो वो नेगेटिविटी में आ जाएगा। तो जो नार्सिसिज्म है वो क्या है, आत्म या अहंकार है, उसकी वजह से नो डाउट विनाश होता है। Those who suffer from narcissism become self-absorbed। और जो लोग पूरी तरह से जो सिर्फ अपने आप में ही होते हैं ना, जिनको सिर्फ आत्म मोह होता है खुद से, वो पीड़ित होते हैं। वो किस चीज से पीड़ित हो जाते हैं, उनको अपने आप में ही होता है, वो आत्मलीन होते हैं, उनको दूसरों के मतलब नहीं होता है, दूसरे के ना इमोशन से मतलब होता है ना उनकी केयर करने से होता है। दैट्स कॉल्ड नार्सिसिज्म। ओके, 524 इट्स कॉल्ड नेबुलस। ये क्या है, ये एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है अस्पष्ट, जो क्लियर नहीं होता है, जो धुंधला होता है, जो हमें बहुत आसानी से क्या कहा जाए ना, हमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग में कर दे। इनडेफिनेट होता है, अनक्लियर होता है, हेजी होता है, क्लाउडी होता है, धुंधला होता है, क्लाउडी। म्यूजिक इज सच ए नेबुलस थिंग। अच्छा, जो म्यूजिक होता है, संगीत क्या तरह का होता है, अस्पष्ट चीज है। अब ये आप लोग बताइएगा कि अस्पष्ट क्यों बोल रही हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से तो मुझे तो म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है। द रूल्स आर टू nebulous टू बी अप्लाइड कॉन्स्टेंटली। और जो नियम होते हैं वो कैसे होते हैं, जो रूल्स होते हैं वो इतने ज़्यादा कई बार बहुत ही अस्पष्ट होते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, इन्हें लगातार लागू करना संभव नहीं होता है, और रूल्स को चेंज करना भी जरूरी होता है। अगर सिमिलर रूल्स ही अप्लाई होते रहेंगे किसी भी चीज़ में, किसी भी पर्सपेक्टिव में, तो इससे एक तो ये हो जाएगा कि बहुत मोनोटोनस हो जाएगा, और उससे एक पैटर्न समझ में आ जाएगा। चीज़ों में बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। ओके, 525 इट्स कॉल्ड नेफेरियस। व्हाट इज इट, नेफेरियस ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है जो भी किसी भी नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है, उसकी विशेषता को बताता है, जिसका अर्थ होता है बेईमान से, नापाक से, कुटिल से, जिसके अंदर ये तरह की खासियत पाई जाती है, जो मैं खासियत नहीं मतलब जो एडजेक्टिव पाए जाते हैं जो सही नहीं होता। विकेड, देखिए डब्ल्यू का स्मॉल कर लीजिएगा, मतलब दुष्ट, इविल, सिंफुल, क्रिमिनल, ये सब किसके जो सिमिलर मीनिंग्स है, नेफेरियस के ही सिमिलर मीनिंग्स है। ही इज अ नेफेरियस मर्डरर, और वो किस तरह का, वो बहुत ही गलत तरह का, मतलब बहुत बुरी तरह से लोगों को जान से मारने वाला हत्यारा है, सॉरी। द बॉम्बर्स नेफेरियस डीड डिस्ट्रॉयड मैनी इनोसेंट लाइफ। और जो हमलावर होते हैं उनके क्या नापाक इरादे होते हैं, वो उन लोगों को कुछ नहीं होता है, दहशत फैलाना होता है। और जो इनोसेंट होते हैं, जिनको किसी से मतलब नहीं होता है, जो बिल्कुल ही एक सही मायनों में कहा जाए जो बिल्कुल न्यूट्रल होते हैं, उनको जान से मार देना होता है। 526 इट्स कॉल्ड न्यूलॉजिज्म। ये क्या है, ये एक नाउन है जिसका अर्थ होता है कोई भी न्यू चीज को बनाना, नवनिर्मित करना। ठीक है,
ओके, इसके सिमिलर वर्ड्स न्यू वर्ड, न्यू एक्सप्रेशन, मेड अप वर्ड, इन्वेंटेड वर्ड, तो ये न्यूलोजिज्म के ही क्या है, सिमिलर मीनिंग्स है। अ डायनेमिक एटीट्यूड टुवर्ड न्यूलोजिज्म इज डिजायरेबल, और जो न्यूलोजिज्म मतलब किसी भी नई चीज के लिए, किसी भी नई चीज को बनाने के लिए, किसी भी नई चीज का निर्माण करने के लिए एक डायनेमिक एटीट्यूड का होना क्या है, बिल्कुल बहुत ही डिजायरेबल है। अगर आपकी डिजायर किसी चीज को अच्छी चीज से बनाना, क्रिएटिविटी की तरह से, तो आप इस तरह से न्यूलोजिज्म का यूज कर सकते हैं। शी कॉट अप विद द पॉपुलर न्यूलोजिज्म फ्रॉम द न्यूज़पेपर, और उसने क्या चीज को पढ़ा, कॉट अप का मतलब क्या होता है, उसने पढ़ा न्यूज़पेपर में से कोई भी न्यू कह सकते हैं एक्सप्रेशन पढ़ा, या कोई भी न्यू चीज जो उसको ज्यादा इंटरेस्टेड लगी, वो ज्यादा अच्छे से उसने उस चीज को न्यूज़पेपर में से उसको उस न्यू एक्सप्रेशन पढ़ा, है ना। या हम बोल सकते हैं, हिंदी में बोलेंगे तो हम बोलेंगे नवशास्त्र पढ़ा, ठीक है। ओके, नेपोटिज्म, ये वर्ड तो बहुत ही हम देखते हैं कि ये बहुत ही यूजली सुनने को रहता है नेपोटिज्म का, जिसका अर्थ क्या होता है, भाई भतीजावाद, मतलब फैमिली को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये एक नाउन है जिसका अर्थ होता है फेवरेटिज्म, जहाँ पे हम फेवर कर रहे हैं, बायस, पार्शियलिटी और अनफेयरनेस, जो कि ये जो वर्ड्स हैं, ये वाले जो वर्ड्स हैं, देखिए किसी अपने फैमिली के लोगों को सपोर्ट करना इज नॉट अ बैड थिंग, बट बायस होना, पार्शियल होना, ये गलत है। कि कोई चीज गलत हो रही है, अगर आपकी ही फैमिली में गलत हो रही है और आप गलत चीज का सपोर्ट कर रहे हैं, दैट इज टोटली रॉन्ग, विच आई एग्री। ही वॉज गिल्टी ऑफ नेपोटिज्म एंड करप्शन, और वो क्या था, दोषी थे। वो क्या था, वो दोषी था किस चीज के लिए, किसका, भाई भतीजावाद का, और करप्शन का भी, भ्रष्टाचार का। ही रिजाइन, और उसने क्या किया, उसने रिजाइन कर दिया। रिजाइन को हम हिंदी में बोलेंगे कि उसने इस्तीफा दे दिया। अमिड र्यूमर्स ऑफ नेपोटिज्म, जब उसको क्या सुनने में आया, जो भाई भतीजावाद की जो अफवाहें बीच में सुनने में आई, अमिड मतलब होता है बीच में सुनने में आई, तो इस वजह से उसने क्या कर दिया, रिजाइन दे दिया। ओके, इट इज कॉल्ड नाइलिज्म। व्हाट इज इट? इट्स कॉल्ड नाइलिज्म। ये क्या है, ये एक नाउन है जिसका अर्थ होता है विनाशवाद या शून्यवाद, या होता है नास, जैसे अगर हम लोग ये वाले वर्ड्स हिंदी में जल्दी सुनते नहीं है, तो अब हम इनको किस तरह से डिफाइन कैसे करें, जैसे नास्तिकवाद, जिसमें बिल्कुल भी आपका क्या कहा जाए, जिसमें आप किसी चीज को रिजेक्ट कर रहे हैं, नेगेटिविटी आ जाएगी, रिजेक्शन आ जाएगा, डिनायल आ जाएगा। डिनायल मतलब आप इस चीज से कंप्लीटली डिसएग्री कर रहे हैं, जिसमें आपको बिलीफ सिस्टम है कि आपको बिलीफ नहीं है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो बिलीव नहीं करते हैं, किस पे बिलीव नहीं करते, बहुत सारी चीजों में बिलीव नहीं करते, मैं एक चीज का नाम नहीं लूंगी। द इम्प्लिसिट नाइलिज्म एंड अग्रेशन आर ग्लोबल, और जो हमारे अंदर किसी भी तरह का विनाश का जो भी माइंडसेट रहता है या अग्रेशन होता है, वो क्या है, कंप्लीटली तरह से क्या है, ग्लोबल है। ग्लोबल का मतलब क्या है, पूरी हर जगह ही है, ऐसा नहीं है कि एक कंट्री में है या एक जगह पे है। Nihilism rejects any objective basis for society and its morality, और जो शून्यवाद होता है वो समाज और उसकी नैतिकता, मॉरलिटी मतलब क्या होती है, उसकी नैतिकता के किसी भी ऑब्जेक्टिव के आधार पर उसको क्या करता है, अस्वीकार करता है। मतलब जिस तरह से सोसाइटी और क्या कहा जाए मॉरलिटी को सपोर्ट किया जाता है, पर नाइलिज्म उस चीज को कंप्लीटली क्या कर देता है, स्वीकार नहीं करता है। ओके, ये नॉमिनल वर्ड हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम खुद भी यूज करते हैं, आपको आइडिया नहीं हो, और अगर आपको आइडिया है तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नॉमिनल का अर्थ क्या होता है, कितने नॉमिनल चार्जेस है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए। ये एक एडजेक्टिव है। नॉमिनल का मतलब होता है नाममात्र, मतलब बहुत ही कम चार्जेस है, बहुत ही थोड़े से चार्जेस है, छोटे हैं। फॉर्मल है, ऑफिशियल है, टोकन है, सिंबॉलिक है, ये इसके सिमिलर मीनिंग्स है। वी ओनली पे अ नॉमिनल रेंट, और हम कैसा पे, रेंट पे कितना करते हैं, बहुत ही नाम मात्र का। शी चार्ज्ड ओनली अ नॉमिनल फी फॉर हर वर्क, और उसने बहुत ही कम चार्ज किए, किस चीज के, अपने काम के, उसने बहुत ही कम पैसे चार्ज किए। और ये क्या है, नॉस्टैल्जिया। व्हाट इज इट? इट्स कॉल्ड नॉस्टैल्जिया। व्हाट इज, ये क्या है, ये एक नाउन है जिसका अर्थ होता है उदासी से, खिन्नता से, या हमें कोई चीज पुरानी याद आ जाए उससे हो जाता है, जिसकी वजह से। इसके सिमिलर मीनिंग्स देख लीजिए। डिप्रेशन काफी स्ट्रॉन्ग वर्ड हो जाएगा, डिप्रेशन यहाँ पे मैंने लिखा तो है क्योंकि इसके सिमिलर वर्ड में था, बट ये काफी स्ट्रॉन्ग वर्ड है। ग्रीफ, ग्लूम, डिजेक्शन, ये इसी के ही मीनिंग है। आई रिमेंबर इट विथ ग्रेट नॉस्टैल्जिया, और मैं इससे बड़ी पुरानी यादों के साथ क्या करता हूँ, याद करता हूँ। Hearing that tune again filled him with nostalgia. अच्छा, उसने किसी प्रकार की क्या सुनी, पुरानी कोई आवाज सुनी, कोई धुन सुनी, उसको सुन के उसकी पुरानी यादें याद आ गई। ऐसा होता है ना। It's called notorious. What is it? It is called notorious. First of all, अगर आप लोग ये notorious word
आपने सुना हो या आपको कभी किसी ने कहा हो, तो इट इज नेगेटिव वर्ड। ये एक ऐसा एडजेक्टिव है जो कि बहुत ही इनफेमस, जो कि बहुत बैड क्वालिटी को बताता है या बदनाम, जैसे हमने यहाँ पे लिखा देखा हुआ ना, ब्लैटेंट, फ्लैग्रेंट। ब्लैटेंट मतलब क्या होता है, जो बहुत ही जबरदस्त होता है, जिसके अंदर बहुत ही मतलब बुरे काम करने की क्षमता ज्यादा होती है। फ्लैग्रेंट का मतलब भी होता है जो दुष्ट होता है। इनफेमस जो बहुत ही बदनाम होता है। वेल नोन फॉर सम बैड और अनफेवरेबल क्वालिटी डीड एटसेट्रा। बहुत ही जाना माना इंसान, पर किस चीज के लिए जाना माना, बहुत ही जिसके अंदर बुरी क्वालिटी हो, बुरी तरह की उसका व्यवहार हो या कुछ भी। आप नेगेटिव, मैं ज्यादा इस बारे में नेगेटिव बातें नहीं करना पसंद करती। ओके, तो दैट्स कॉल्ड नोटोरियस, मतलब जो अच्छा वर्ड नहीं होता है। चलिए हम एग्जांपल में समझते हैं। शी इज नोटोरियस फॉर हर वाइल्ड बिहेवियर, और वो अपने किस तरह के जो उसका गंदा व्यवहार है, या ये कह सकते हैं कि जो वाइल्ड बिहेवियर है उस वजह से वो क्या है, बहुत ही बदनाम है। अब ये शी कोई भी हो सकती है, आप यहाँ पे ही भी लगा सकते हैं। जेंडर इक्वलिटी में मैं बहुत अच्छे से बिलीव करती हूँ, मैं किसी को ऐसा स्पेसिफिकली नहीं सोचती। ही वॉज नोटोरियस एज अ गैम्बलर। अब देखिए यहाँ पे वो किस तरह से बदनाम है, वो बदनाम है क्योंकि वो एक गैम्बलर है। गैम्बलर कौन होते हैं, जो जुआ खेलते हैं, उनको हम बोलते हैं गैम्बलर। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज इट इज नॉवल। ये इंग्लिश लिटरेचर में बहुत कॉमन वर्ड है, स्पेशली हम लोग तो देख सकते हैं कि नॉवल, आजकल जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं रीडिंग में उनको पता होती है नॉवल क्या होती है। नॉवल का मतलब होता है एक तरह का उपन्यास या कहानी से होता है, या कोई भी कथा से होता है, जिसमें हम स्टोरी टेल और नैरेटिव या वर्क ऑफ फिक्शन, जैसे मैंने आपको बताया वर्क है किससे रिलेटेड, फिक्शन से रिलेटेड। तो चलिए हम इस नॉवल को यहाँ पे सेंटेंस में किस तरह से यूज हुआ है, नाउन की तरह से यूज हुआ है, देखते हैं कैसे देखेंगे। चलिए, ही इज प्लानिंग टू ड्रामेटाइज द नॉवल, और वो क्या प्लानिंग कर रहा है, वो कैसे क्या योजना बना रहा है, क्या कोशिश कर रहा है कि जो नॉवल है जो उसने लिखी है उसको बहुत ही ड्रामेटाइज, बहुत ही नाटक किया, मतलब उसमें बहुत सारी चीजें डाली जाए जिससे जो पढ़ने वाला हो उसमें उसको बहुत ही इंटरेस्ट आ जाए। ओके, सीन ऑफ द नॉवल इज सेट इन स्कॉटलैंड, और जो नॉवल का जो दृश्य था, उपन्यास का जो दृश्य था, वो उस उपन्यास जो जन पढ़ रहा है उसको बताया गया कि जो स्टोरी है वो कहाँ की है, स्कॉटलैंड की। जो दृश्य है वो कहाँ का है, स्कॉटलैंड का है, किसी जगह का नाम है। 533 इट इज कॉल्ड नॉक्शियस। ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, मतलब जो कि नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है कि वो किस तरह का है, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं हानिकारक कह सकते हैं, बुरा कह सकते हैं, या कोई नुकसान पहुंचाने वाला कह सकते हैं। ठीक है, लाइक पॉइजनस, जहर होता है ना, टॉक्सिक, ये भी नेगेटिव वर्ड है, डेडली, हार्मफुल, ये सब इसी से संबंधित, इसी के ही सिमिलर वर्ड्स हैं। नॉक्शियस गैसेस हैड बिल्ड अप इन द सीवर, तो सीवर में क्या थी, बहुत ही हानिकारक गैसें जमा हो गई थी। सीवर लाइन समझते ना। दे डाइड फ्रॉम इनहेलिंग नॉक्शियस फ्यूम्स, और वो हानिकारक धुएं की वजह से क्या हो गए, वो हानिकारक धुएं के कारण मर गए। 534 इट्स कॉल्ड न्यूएंस। ये क्या है, ये एक नाउन है जिसका अर्थ होता है बारीकियां या बहुत ही छोटा, बहुत ही अति सूक्ष्म। इसको और हम लोग इसका सिमिलर मीनिंग बहुत ही आसान शब्दों में कैसे समझेंगे, सच एज डिस्टिंक्शन या डिफरेंस होते हैं ना, शेड, रिफाइनमेंट और ओवरटोन, इसी से ही रिलेटेड इसके ही सिमिलर मीनिंग्स हैं। अब हम न्यूएंस को इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ही वॉज अवेयर ऑफ न्यूएंस इन हर वॉइस। अच्छा, वो बहुत ही क्या था, उसकी आवाज की बारीकियों से, मतलब आवाज सुनते ही पहचान जाता था कि किसकी आवाज है, तो उसकी वो बारीकियों से बहुत ही क्या था, वाकिफ था। अति सूक्ष्म, मतलब हम वॉइस मॉड्यूलेशन से पता लगा देते ना, और वॉइस मॉड्यूलेशन से क्या होता है, एक सिंपल सी बात है अगर आपको कहनी है और उसी बात में आपकी टोन अगर गलत है तो वो सिंपल सी बात ही बहुत ही खराब लगने लग जाती है। तो वो उस तरह से आप भी कंसीडर कर सकते हैं कि कौन किस तरह की बारीकियों की बात हो रही है। He watched her face to catch every nuance of expression, और उसने क्या किया, उसने उसका चेहरे को देखा, उसके चेहरे को पढ़ा, जिससे वो पहचान सका कि उसके चेहरे की जो बारीकियों से उसके जो अंदर के एक्सप्रेशन थे वो उसके चेहरे पे क्या, वो उसके चेहरे पे दिखे। ठीक है, बहुत साफ दिल का इंसान होता है ना, उसके अंदर की बात चेहरे पे दिख जाती है। ओके, 535 दैट्स कॉल्ड ऑब्डरेट। व्हाट इज इट, इट्स कॉल्ड ऑब्डरेट। ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है हटी, जिद्दी या बहुत ही पक्का, स्टबर्न, इनफ्लेक्सिबल, आयरन विल, डिटरमाइंड। ये जो होते हैं इनको हम क्या बोलेंगे, ऑब्डरेट बोलेंगे। दे आर्ग्यूड, और उन्होंने बहस की। क्यों बहस की उन्होंने, ये भी जरा जान लेते हैं। बट ही रिमेन ऑब्डरेट, लेकिन वो जो इंसान था वो अपनी जिद पे अड़ा रहा। ओके, आई आर्ग्यूड दिस पॉइंट विद हिम, और मैंने बहस किया जो भी पॉइंट था, जो भी बात करने का रीजन होगा उनका। बट ही वॉज ऑब्डरेट इन द मैटर, और वो उस मैटर में क्या था, वो बिल्कुल अपनी बात पे अड़ा हुआ था, उसको कोई मतलब नहीं उन सब चीजों से। 536 इट्स कॉल्ड
ऑब्फस्केट, व्हाट इज इट? इट्स कॉल्ड ऑब्फस्केट। ये क्या होता है? ऑब्सक्योर होता है। ऑब्सक्योर मतलब मैंने आपको मोस्ट ऑफ द टाइम प्रीवियस वीडियो में बताया, ऑब्सक्योर का मतलब होता है जो क्लियर नहीं होता है, क्लियरिटी के साथ नहीं होता है, जिसमें डाउट होते हैं, अस्पष्ट होना होता है, उलझा देने से होता है, अंधेरा करने से होता है। क्योंकि ये क्या है? ये एक वर्ब है। कंफ्यूज कर देने से, ब्लर होने से, क्लाउड मतलब आपके दिमाग में इतना कंफ्यूजन है, आप बिल्कुल क्लैरिटी के साथ नहीं है, मतलब आपकी जो सोच है उसके विचार है ज्यादा है, या कोई आपका अनुभव है, उस वजह से हो सकते हैं। ही ऑब्फस्केटेड द प्रॉब्लम वी आर्ग्यूड, और हमने जिस समस्या पर बहस की थी वह उसे क्या कर रहा था, वो उस पर बिल्कुल अस्पष्ट था, मतलब ही वो क्लियर नहीं था, और हमने जो भी प्रॉब्लम थी उसमें हमने बहस किया पर वो कंप्लीटली क्या था, क्लियर नहीं था उस बात पे। The writer often obfuscates the real issue with petty details, और जो लेखक होते हैं, petty का मतलब होता है बहुत ही तुच्छ ना, वो वाला PITY नहीं है, या PETTY है। तो देखिए यहाँ पे जो लेखक है वो अक्सर क्या होता है, छोटी छोटी बातों में वास्तविक मुद्दों को क्या कर देते हैं, उलझा देते हैं, छोटी छोटी बातों में जो रियल इश्यूज होते हैं वो नहीं आते सामने। ओके 537 इट्स कॉल्ड ऑब्लिक। ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है तिरछा। तिरछा मतलब तिरछी नजर से हो जाता है, घुमावदार, बात कर रहे हैं, बात कुछ हो रही है, बिल्कुल बात को ही घुमा दे रहे हैं। ये भी एक कला है, हर किसी में नहीं होती है। टेढ़ा, तिरछी, मतलब बहुत अलग अलग तरीके, मतलब कंप्लीटली हम कह जाए, जो टिल्टेड होता है ना, मतलब सीधा नहीं होता, जो ऐसे होता है। ओके स्लैंटिंग, स्लोपिंग, इंक्लाइनिंग, मतलब इंक्लाइन मतलब किसी की तरफ झुकाव होना आपका, ठीक है। टिल्टेड मैंने अपने आपको बता ही दिया। ही मेड एन ऑब्लिक रेफरेंस टू हिज वर्क, और उसने अपने काम के रेफरेंस में बहुत ही घुमावदार प्रेजेंटेशन तरह से दिया, जिससे क्या हो, जो उसका काम है वो अच्छे से लोगों को इम्प्रेस कर सके। ही गेव एन ऑब्लिक ग्लेंस, और उसने किस नजर से देखा, उस पर तिरछी नजर डाली। ये है 537 वर्ड। नाउ 538 इट्स कॉल्ड ऑब्लिवियन। व्हाट इज इट? इट्स कॉल्ड ऑब्लिवियन। ये क्या है? ये एक नाउन है जिसका अर्थ क्या होता है, भुलक्कड़ी, मतलब जो जल्दी भूल जाता है, जो विस्मरण वाला होता है, माफी कर, मतलब माफी करके भूल जाए, हो जाता है कि यार ठीक है जाने दो। अनकॉन्शियसनेस, इनसेंसिबिलिटी, कोमा। हाँ अब देखिए यहाँ पे ये कुछ वर्ड्स आए हैं, जैसे कोमा है। कोमा में इंसान अगर चला जाता है तो लौट के आना उसके लिए बड़ा ही मुश्किल का काम होता है, बहुत ही रेयरली होते हैं केसेस। अमनीशिया, ये सब इसी के ही, मतलब ये भूल जाने वाली प्रॉब्लम है। सैम लॉन्ग्ड फॉर ऑब्लिवियन ऑफ स्लीप, और जो सैम है उसको नींद को भुलाने के लिए वो क्या कर रहा था, तरस रहा था। ही सॉट ऑब्लिवियन इन अ बॉटल ऑफ विस्की। अच्छा वो उसने भूलने के लिए क्या कर रहा था, वो भूलने के लिए कोई भी चीज की, कोई भी याद हो उसको भुलाने के लिए वो विस्की की बोतल में खुद को, मतलब बहुत ज्यादा विस्की वगैरह पी रहा होगा कि चीजों को भुलाया जा सके। ओके 539 इट्स कॉल्ड ऑब्सक्योर। ये तो मैं अभी आपको, मेरे ख्याल से 536 में मैंने बताया कि वो क्या होता है, इसका मतलब होता है अस्पष्ट या अव्यक्त करने से होता है, जो कि अनक्लियर होता है, अनसर्टन होता है, अननोन होता है, बिल्कुल जाना पहचाना नहीं होता, या डाउटफुल होता है। हर पोइट्री इज फुल ऑफ ऑब्सक्योर लिटरेरी अलूजन्स, और जो उसकी कविताएं हैं या उसकी जो पोइट्री है वो कैसी है, अस्पष्ट है, जो स्पष्ट नहीं है, साहित्यिक संकेतों से भरी हुई है। अलूजन मतलब संकेतों से भरी हुई है, ठीक है, साहित्यिक। द मीनिंग ऑफ द पैसेजेस, और जो पैसेज का जो मीनिंग है वो क्या है, क्लियर नहीं है, मतलब बहुत इस तरह का पैसेज दे दिया है कि वो जैसे हम पढ़ रहे हैं तो एकदम अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है। और आज का लास्ट वर्ड है, इट्स कॉल्ड ऑब्सिक्यूअस। ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है खुशामदी और चापलूसी। ओके सर्वाइल, फॉनिंग, क्रिंजिंग और सबमिसिव, ये सब इसी के ही सिमिलर मीनिंग है। इसका अर्थ होता है गुलामी करना या चापलूसी करना। इसका भी अर्थ मतलब अच्छा नहीं होता, मैं बोलना नहीं चाहती, मतलब सही वर्ड्स नहीं है, यही है, मतलब वो ऑल ओवर कहा जाए इसी से सिमिलर मीनिंग्स हैं। द लेटर इज ऑलमोस्ट ऑब्सिक्यूअस, और जो लेटर था, वो पत्र था, वो कैसा था, बहुत ही ज्यादा, उसमें बहुत ही ज्यादा दिखाया जा रहा था कि वो बहुत ही खुशामद कर रहा है किसी की। ही इज एन ऑब्सिक्यूअस शॉप ओनर, और वो एक किस तरह का दुकानदार है, वो बहुत ही आप जाइए किसी भी दुकान पे, मैंने तो कुछ ऐसे दुकान पे जाकर के देखा, आप छोटा सा आइटम लेंगे, वो आपसे ऐसे बात करेंगे जैसे, मतलब वो इतनी खुशामद करते हैं। ऑब्ट्यूज, व्हाट इज इट? इट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज। ये क्या होता है, ये एक एडजेक्टिव होता है, मीन सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव इट इज यूज्ड। जिसका अर्थ क्या होता है, इसके अलग अलग अर्थ होते हैं। थोड़ा सा लेजीनेस, जिसको हम सुस्त कह सकते हैं, जिसके अंदर कम समझ होती है उसको कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं मन बुद्धि, या कह सकते हैं थोड़ा मूर्ख, ठीक है। तो ऑब्ट्यूज के डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स हैं, जैसे स्टूपिड है, डल है, डम है, ब्लॉक हेडेड। ब्लॉक हेडेड का मतलब होता है मूर्ख से। ही इज बीइंग डेलिबरेटली ऑब्ट्यूज, और वो जानबूझकर कैसा बन रहा है, जैसे उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है।
You were too obtuse to take the hint. और आप कैसे हैं, आप संकेत लेने में, हिंट लेने में आप थोड़े मूर्ख थे, थोड़े नहीं, आप अधिक मूर्ख थे, टू ऑब्ट्यूज है ना। ओके 542 इट इज ऑफिशियस। व्हाट इज इट? इट इज कॉल्ड ऑफिशियस। देखिए ऑफिशियल बोलते हैं, यहाँ पे एडजेक्टिव है तो हम क्या बोलेंगे? ऑफिशियस। अब इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है परेशान या तंग करने वाला। जो लोगों के अंदर ये वाली विशेषता पाई जाती है उनको हम क्या बोलते हैं? ऑफिशियस होते हैं। जैसे जिनके अंदर सेल्फ इंपॉर्टेंट, खुद के बारे में ज्यादा होता है, डोमिनेटिंग ज्यादा होते हैं, बॉसी होते हैं। डोमिनेटिंग मतलब क्या होता है? तानाशाही जिनके अंदर ज्यादा होती है, मतलब अपनी बात को बहुत सेल्फ प्रायोरिटाइज करते हैं, ओपिनियटेड होते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑफिशियस बोलेंगे। ही इज एन ऑफिशियस लीडर। और वो किस तरह का नेता है? जो परेशान करता है ना, उस तरह का नेता है। वी वर टायर्ड ऑफ बीइंग पुश्ड बाय द ऑफिशियस गाय। और हम लोग कैसे हो गए थे? हम लोग बहुत थक गए थे कोई अधिकारी के, मतलब जो अधिकारी बहुत परेशान कर रहा था उसकी वजह से, उसके धकेले जाने से, अब वो किसी भी काम के लिए कर रहा होगा, तो उस वजह से हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, हम लोग बहुत थक गए थे। ओके नेक्स्ट वर्ड इज इट इज ऑनरस। व्हाट इज इट इज ऑनरस? ये क्या है? ये भी एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है कष्टदायक, या हम कह सकते हैं भारी या भारी युक्त। ओके बर्डनसम, हैवी, इनकन्वीनियंट, ट्रबलसम, तो ये सब ऑनरस के ही क्या हैं? सिमिलर मीनिंग्स हैं। चलिए हम ऑनरस को कैसे हम लोग सीखेंगे? हम एग्जांपल के थ्रू सीखते हैं ऑनरस वर्ड को किस तरह से यूज किया जा रहा है। दे आर ऑनरस, और वो क्या है? अब देखिए यहाँ पे दे क्या है? ये एक प्रोनाउन है जिसके लिए, जिसको क्या किस तरह से मॉडिफाई किया जा रहा है, जिस तरह से बताया जा रहा है कि वो किस तरह के, वो बहुत ही कठिन है और ओमनी प्रेजेंट है। ओमनी प्रेजेंट जो हर जगह पे जो प्रेजेंट हो जाते हैं ना, वो, तो उनकी विशेषता बता रहा है, लोगों के बारे में बात हो रही है। दिस इज द मोस्ट ऑनरस टास्क, और ये बहुत ही कैसा टास्क है? बहुत ही कठिन काम है। आई हैव एवर अंडरटेकन, जो मेरे द्वारा अब तक किया गया है, ये सबसे कठिन काम है जो मैंने अभी तक किया है, ठीक है। ऑनरस टास्क मतलब होता है कठिन काम। 544 इट इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव। ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ क्या होता है? अपारदर्शी। जो बिल्कुल भी क्या हो, जो क्लियर नहीं होते हैं, जो अस्पष्ट होते हैं, उनको हम बोलेंगे जो ट्रांसपेरेंट नहीं होते। अपारदर्शी मतलब क्या होता है? जो ट्रांसपेरेंट नहीं है। नॉन ट्रांसपेरेंट, क्लाउडी, डर्टी, मडी, ये सभी इसी के ही सिमिलर मीनिंग्स है, मतलब जो गंद से है, या ये कह सकते हैं क्लाउडी का मतलब धुंधला है, उससे, ठीक है। द रिपोर्ट वॉज रिटन इन लॉन्ग ओपेक सेंटेंसेस, और जो रिपोर्ट थी, कोई भी रिपोर्ट है उसके बारे में बात हो रही है, वो कैसी लिखी है? बहुत लंबी और कैसे अस्पष्ट सेंटेंसेस थे, उसमें क्लियरिटी नहीं थी। जो रिपोर्ट थी उसको पढ़ के कोई भी समझ नहीं सकता था। द बोतल वॉज मेड ऑफ ओपेक ग्लास, और जो बोतल बनी हुई है, जैसे हमारी कोई भी बोतल है, वो किस तरह की है? वो ज्यादा क्लियरिटी से, उसमें में ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो उस तरह की ग्लास से है, बनी हुई है। ग्लास का मतलब कांच की बनी हुई है जिसमें क्लियरिटी नहीं है, ट्रांसपेरेंट ग्लास नहीं है, ठीक है। 545 दिस इज इट इज कॉल्ड ऑप्यूलेंट। व्हाट इज इट? इट इज कॉल्ड ऑप्यूलेंट। ये भी एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है जो बहुत ही धनी होते हैं, या बहुत ही दौलतमंद होते हैं, जो बहुत रिच होते हैं, उनको हम बोलेंगे। जिनकी लाइफ स्टाइल बहुत ही लग्जरियस होती है, लैविश, रिच, अबंडेंट। अबंडेंट बने होता है बहुत आयत। अबंडेंट मींस क्या होता है? बहुत आयत से होता है। चलिए इनको हम एग्जांपल में सीखते हैं। किसको सीखेंगे? हम इस वर्ड को सीखेंगे, क्योंकि डिफिकल्ट वर्ड कौन सा है? ये वाला है। ये तो इसके सिमिलर इजी मीनिंग है, जो हम लोग डे टू डे वर्ड हम इसको सुनते भी हैं, कई बार यूज भी करते हैं, पर हम ऑप्यूलेंट यूज ये हमारे कौन सी पैसेज में मिल जाएगा? डिफिकल्ट वर्ड में मिल जाएगा, ठीक है। शी लीड्स एन ऑप्युलेंट लाइफस्टाइल, और वो किस तरह से जीवन शैली उसकी? बहुत ही धनी, मतलब बहुत ही शानदार जीवन है, जीवन शैली वो जीती है, ठीक है। लीड करती है। द ड्यूक बिल्ट एन ऑप्युलेंट पैलेस फॉर हिमसेल्फ, और जो ड्यूक है उसने क्या बनवाया है? एक बहुत ही भव्य और शानदार पैलेस बनवाया है। किसके लिए बनवाया है? खुद के लिए। हिमसेल्फ का मतलब क्या होता है? खुद के लिए। 546 इट इज कॉल्ड ऑर्थोडॉक्स। ये भी क्या है? ये भी एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है रूढ़िवादी, या कट्टर, या पुरानी सोच होती है ना, उसी में रहने वाले लोग जो होते हैं उनको हम बोलते हैं, जिसको हम बोलेंगे कंजर्वेटिव। जो मतलब कहा जाए अपनी सोच में बहुत ज्यादा ओपन नहीं होते, उनको बोलेंगे ट्रेडिशनल होते हैं, परंपरागत होते हैं, और ऑब्जर्वेंट होते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं अपने रूल्स रेगुलेशंस के लिए, तो उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम बोलेंगे ऑर्थोडॉक्स। हर आइडियाज आर वेरी ऑर्थोडॉक्स, और जो उसके जो विचार हैं वो कैसे हैं? वो बहुत ही रूढ़िवादी, बहुत ही कट्टर है, मतलब दूसरों के कहने से जल्दी उसके विचारों में बदलाव नहीं होता, मतलब वो जल्दी इन्फ्लुएंस्ड नहीं होती है। दे आर ऑर्थोडॉक्स जूइश, और वो किस तरह के रूढ़िवादी हैं? वो यहूदी हैं, और जो कि कैसे हैं? रूढ़िवादी यहूदी हैं। 547 it is called ostensible. What is it? It is called ostensible. ये भी एक एडजेक्टिव है
जिसका अर्थ क्या होता है, प्रकट करना होता है या ख्याली, मतलब इमेजिनेशन से होता है, या दृश्य। तो अब देखिए अपरेंट मतलब क्या होता है, अपरेंट मतलब होता है किसी चीज को हम जब स्पष्ट तौर से कहते हैं, ओके, प्रकट करते हैं। सुपरफिशियल, अब सुपरफिशियल का अर्थ क्या हुआ, जो हम कल्पना में होता है, ज्यादा इमेजिनेशन में होता है। डिक्लेयर्ड, क्लेम्ड, ये सभी इसी के ही सिमिलर मीनिंग है। एक वर्ड के जो दूसरे मीनिंग्स होते हैं वो दूसरी पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी यूज हो जाते हैं। कभी कभी कुछ जगह नाउन का भी यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू, हम जैसे हम रीडिंग करते हैं ना, तो वो उस बेसिस पे हमें पता लगता है कि किस वर्ड का किस तरह से यूज किया जा रहा है। तो कभी कभी इसके एक वर्ड के अलग अलग मीनिंग हमें देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कौन सा वर्ड ये है हमारा ऑस्टेंसिबल। ऑस्टेंसिबल को देखिए यहाँ पे किस तरह से यूज किया गया है। The ostensible reason for this resignation was ill health, और जो किस तरह का रीजन, जो रिजाइन करने का, रेजिग्नेशन देने का जो रीजन है वो क्या था, उसकी खराब तबीयत था। तो यहाँ पे जो ऑस्टेंसिबल है ये नाउन नहीं है, रीजन के लिए इस ऑस्टेंसिबल का यूज हुआ है। चलिए दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। हिज ऑस्टेंसिबल पर्पस, अब यहाँ पे देखिए आप आराम से पहचान सकते हैं व्हाट इज इट, हिज, इट इज अ प्रोनाउन, प्रोनाउन के लिए यूज हो रहा है। अब ये एडजेक्टिव है, क्यों, क्योंकि ये इसके बारे में बता रहा है। अब यहाँ पे किस तरह से यूज हो रहा है, जो उसका पर्पस है, हिज ऑस्टेंसिबल पर्पस वाज चैरिटी। अच्छा, दिखावे वाला पर्पस जो है वो क्या है, सुपरफिशियल पर्पस क्या है कि वो बहुत चैरिटी करता है, पर असल में जो उसका जो पर्पस है या उसका जो गोल है वो क्या है, पॉपुलैरिटी को पाना है। 548. Now this new word it is called ostentatious. What is it? It is called ostentatious. ये क्या है, ये भी एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है दिखावटी या दिखावे वाला, जो शो ऑफ जिसे कहा जाए ना, जो शोई है, प्रिटेंशियस है, वल्गर है, फैंसी है, ये सब इसी के ही सिमिलर मीनिंग्स है। चलिए ऑस्टेंशियस को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ही वॉज वेन एंड ऑस्टेंशियस, वो किस तरह का था, वो बहुत ही व्यर्थ था और बहुत ही दिखावे वाला था, मतलब वो शो को ज्यादा करता था, वो उतना था नहीं एग्जैक्टली। दे बिल्ट देमसेल्फ ह्यूज ऑस्टेंशियस हाउसेस, और उन्होंने अपने लिए विशाल और किस तरह के घर बनवाए, बहुत ही दिखावटी वाले घर बनवाए। 549, ये नाउ अब जो पी अल्फाबेट है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। पैसिफाई, पैसिफाई मतलब क्या होता है, ये एक वर्ब है, ये क्या है, एक वर्ब, जिसका अर्थ क्या होता है, अब जब वर्ब है तो एक्शन करेगी, मतलब किसी चीज के करने को दिखाया जाएगा, शांत करने से होता है, इसका अर्थ होता है मिलाप करने से होता है, इसका अर्थ होता है मनाने से, अलग अलग डिफरेंट मीनिंग होते हैं पैसिफाई के, है ना। जिस कॉन्टेक्स्ट में हम जैसे यूज कर रहे हैं तो उस बेसिस पे हम उसको समझेंगे। अपीस, अपीस मतलब क्या होता है, मतलब शांत, काम करने से, है ना, काम, कंटेंट, साइलेंस, ये सब पैसिफाई के ही सिंपल मीनिंग्स हैं। ही ट्राई टू पैसिफाई द मॉब, और उसने क्या कोशिश की, मॉब मतलब होता है भीड़ को, उसने क्या की, उसने भीड़ को समझाने की, काम करने की, मतलब शांत करने कराने की क्या की कोशिश की। इट वॉज नो यूज ट्राइंग टू पैसिफाई हिम, और बिल्कुल भी क्या मतलब नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है, कोई व्यक्ति है उसको शांत कराने का, क्यों, बिकॉज ही वॉज सिंपली टू अपसेट, क्योंकि वो बहुत ही क्या था, बहुत ही ज्यादा परेशान था, इस वजह से कोई फायदा नहीं कि उसको उस वक्त शांत कराया जाए। और ये बात सच है, अगर कोई अपसेट होता है तो थोड़ी देर उसको छोड़ देना चाहिए, अपने आप से रिलैक्स हो जाते हैं। सो टुडेज लास्ट वर्ड इज, इट इज पेनस्टेकिंग। ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है जो लोग बहुत मेहनती होते हैं, जो परिश्रमी होते हैं, जो मेहनत करना बहुत अच्छे से जानते हैं, उनसे रिलेटेड ये एक एडजेक्टिव है, विशेषण है। ओके अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोई तैयारी कर रहे हैं, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने अभी तक सिर्फ वोकैब सेशंस ही लिए हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख सकते हैं। यहाँ पे इंग्लिश वोकैबलरी वर्ड पावर मेड इजी डिक्शनरी से ही कराई जा रही है, और बहुत ही सिंपली मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है डिक्शनरी को, और मेरा सिर्फ यही मेन उद्देश्य है कि आप लोग वीडियो को कम्प्लीटली जब भी आप देखते हैं आप अपने सुझाव दीजिए। सो पेंसटेकिंग के जो सिंपल मीनिंग्स होते हैं उनको बोलते हैं केयरफुली, मेटिकुलस, जो बहुत ही बारीकी से किया जाता है, डिलिजेंट, बहुत मेहनती होते हैं, उनको बोलते हैं लेबोरियस, मतलब मेहनती। ये सब सिमिलर मीनिंग्स है, पर पेंसटेकिंग क्या है, डिफिकल्ट वर्ड है जिनको हमने बहुत ही सिंपल और आसान शब्दों में समझा। अब यहाँ पे हम इस वर्ड को यूज करना सीखेंगे। शी इज नॉट वेरी क्लेवर बट शी इज पेंसटेकिंग। अब यहाँ पे देखिए किस तरह से यूज हुआ है कि वो जो लड़की है, कोई भी लड़की के बारे में बात हो रही है, तो वो ज्यादा क्या है, चतुर नहीं है, पर बहुत ही क्या है, मेहनती है। इट्स अबाउट पेंसटेकिंग, ये बहुत ही क्या है, यहाँ पे कोई काम दिया गया है, किसके बारे में, एक रिसर्च के बारे में बात हो रही है और एक परीक्षण के बारे में बात हो रही है। लेबोरियस का मतलब भी मेहनती ही होता है, तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि ये जो काम है वो क्या है, बहुत ही मेहनती वाला रिसर्च है, और दूसरा कहा जाए एक बहुत ही
मेहनत करने वाला क्या कह रहा है, मेहनती परीक्षण है। तो अगर आपको इस वीडियो के थ्रू मदद मिली हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू आए, फर्स्ट टाइम अगर आपको ये चैनल मिला है तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे एजुकेशनल वीडियोज़ ही अपलोड करती हूँ। गुड नाइट।